आज रहस्य उठाने वाला हूँ महाकुंभ के महामानवों के बारे में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। शिव शक्तो हम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि भगवान शिव की, माता रानी की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जो गुप्त जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत सारी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं रहस्य से भरी हुई चैनल पे, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं उस महापर्व के एक ऐसे सच की जिसके बारे में शायद ही पहले किसी ने खुलकर बात की हो या बात करने की कोशिश की हो। महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में 144 साल बाद बनने वाला एक दिव्य संयोग। जैसे आज से 144 साल पहले ग्रहों की स्थिति थी, वैसे ही ग्रहों की स्थिति इस 2025 के महाकुंभ में बनी हुई है और एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ही बड़ा पर्व है जिसका इतिहास बहुत साल पुराना है, जिसकी कहानी सागर मंथन से जुड़ी हुई है कि कैसे सागर मंथन हुआ, कैसे अमृत की बूंदें जो हैं सागर में गिरी, कैसे अमृत बाहर आया। बहुत लंबी चर्चा है और बहुत ही पुरातन इतिहास है और बहुत सारे रहस्य इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज बात कर रहा हूं एक ऐसे सच की, एक ऐसे छुपे हुए सच की जो कुछ लोग नहीं चाहते कि बाहर आए और कुछ लोग तो उसको बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक लहर चल रही होती है कि सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सही सही बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां उन चीज़ों को छुपाया जाता है। महामानव दोस्तों, महामानव उनको कहा जाता है जिनके पास कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो आम लोगों से ज़्यादा उनके पास शक्तियां होती हैं। जैसे कि अगर एक आम आदमी 5 किलोमीटर तक चलता है तो हो सकता है महामानव 20 किलोमीटर तक चले, 25 किलोमीटर तक चले। आम आदमी कई बार बिना भोजन के ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन हो सकता है महामानव बिना खाए पिए ज़्यादा दिन तक रहे। इसलिए तो महापुरुषों को, कई ऐसे संतों के बारे में भी हिस्ट्री में वर्णन आता है कि जिन्होंने कई कई दिन पहले भोजन छोड़ दिया, लेकिन ये उनकी बात है जो इस महामानव की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य हैं, सच्ची चीज़ें हैं जिसके बारे में कई बार लोग बताने से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े पद वाले लोग हैं वो, जैसे वो सच बाहर आए तो एक डर का माहौल बन जाता है कई बार। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, सच बहुत ही निडर और कहीं ना कहीं पागलपन जैसा भी होता है कि बिना डरे यहाँ वहाँ की बात करे, सीधी अपनी बात को रख देना। और महाकुंभ का एक ऐसा छिपा हुआ सच है जो कई लोग वही जानते हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं। महाकुंभ को चलते हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, जब बहुत बड़े लेवल पे इसका भव्य आगाज़ किया गया। बड़े बड़े चैनलों ने बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
बड़ी बड़ी टेंट सिटी, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग महाकुंभ में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी वो महामानव का छुपा हुआ सच जानना चाहते हैं इस महाकुंभ में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो फिर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ऐसा सच रिवील करने वाला हूं जिससे कुछ लोगों की सोच चेंज होने की आशंका है, और कुछ लोगों की महाकुंभ के अंदर ये जो छुपी हुई जो ये बात है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को एक बेपर्दा सच से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पहली बात तो बताने से पहले, इस राज को उजागर करने से पहले, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी करने के उद्देश्य से किसी सरकारी प्रशासनिक चीज़ की ऊपर टिप्पणी करने की कोई भी इस वीडियो में कोई भी बात नहीं है। सिर्फ एक ऐसा सच है जो वहाँ छुपा हुआ है, पूरी दुनिया के सामने नहीं है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, वो उस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कईयों ने देखा भी है इस महामानव की चीज़ को। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो छोटे छोटे लेवल पे उस सच को बता रहे हैं, वहीं पे हो सकता है आपस में बात कर लें, प्रयागराज में ही, लेकिन सभी इस चीज़ को बाहर नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर मेरे इस बचाए हुए सच से, इस बताई हुई बात से कुछ लोगों को राहत मिले, या कुछ चीज़ें जो छुपाई जा रही हैं अगर उनको पॉजिटिव वे में चेंज किया जाए तो और लाभ बढ़ेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, महामानव, महामानव यानी कि महाशक्तियों से ओतप्रोत। और इस महाकुंभ में भी हैं महामानव। अब कई सारे लोग कहेंगे कि हम भी अभी जाके रहे हैं 3 दिन पहले, पौष पूर्णिमा को भी गए थे, मकर संक्रांति को भी गए थे, हम तो कई दिन पहले ही महाकुंभ में जाके बैठ गए थे। कई चैनल वाले भी वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे यार हम भी गए थे, हमने पूरा कवरेज किया, हमें तो मिले नहीं महामानव। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब ने देखे होंगे, और जो जाकर आ गए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ से रूबरू हैं कि क्या है महामानव का ये रहस्य, क्या है महामानव का वो छुपा हुआ सच जो सबके आगे नहीं है, और कौन बना रहा है महाकुंभ 2025 में महामानवों को। तो ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी को आप ना भी बताएं तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, पर मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को मैं बाहर करूं, अपनी एक आम आदमी वाली ड्यूटी समझ करके। मेरा किसी के साथ कोई पार्टी लिंक नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई नहीं। एक आम आदमी जो कोई चीज़ महसूस करता है, देखता है या देखा है, उसी चीज़ को बाहर उजागर करा। और कैसे महामानव हैं महाकुंभ में, आपने भी देखे होंगे। कौन है ये महामानव, तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रयागराज महाकुंभ में नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं, या जो जा कर के आ गए हैं लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं इस सच को खा गए हैं या देख कर भी नहीं बता रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको बता देता हूँ आज पूरी। क्योंकि ये एक बड़ा पोर्टल है यूट्यूब, एक सिर्फ गलत चीज़ें दिखाने के लिए नहीं है पोर्टल, इसका बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल है, जिससे एक ही जगह से आप बहुत सारे लोगों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो हुआ ये कि 2025 का
जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो सब चीज़ें, जैसे ग्रह 140 साल पहले थे, उन ग्रहों का कोई दोष नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। जो अमृत बूंदें बाहर आएंगी जल में, उनका भी कोई दोष नहीं, अपनी जगह सही है। जो भक्त भाव लेकर के जा रहे हैं महाकुंभ के लिए, उनका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इस महाकुंभ में है महामानव। अब कौन है वो महामानव? तो चलिए आज बताता हूं। जो लोग रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, जिनके पास पर्सनल गाड़ियां नहीं हैं, और जो ऑटो वालों के मुंह मांगे दाम नहीं दे सकते, वो है महामानव। एक बुजुर्ग महिला जो 70 साल की है, जो अपने घर में मुश्किल से कुछ कदम चल पाती है, 8 किलोमीटर जाने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं। और चैनलों पे क्या दिखाया जा रहा है? चैनलों पे दिखाया जा रहा है बहुत बड़े बड़े टेंट सिटी, बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी। और मैं किसी ऑर्गेनाइज़र के बारे में कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, जो एक आम आदमी के साथ जो महामानव बनने की तैयारी में है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जो जाना चाहते हैं ना महाकुंभ में, वो भी इस चीज़ से थोड़ा रूबरू हो जाएं, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। जो डायबिटिक इंसान, जिसका थोड़ा सा ही चलने पे सांस फूल जाता है, जब उसको 2 से लेकर के 5 किलो का बैग उठा करके पैदल ही चलना पड़े 15-15 किलोमीटर, और अगर सवारी मिलती भी है तो उसे मुंह मांगे दाम मांगते, कोई 1000 मांगे, कोई 600 मांगे, तो फिर वो महामानव ही तो है, क्योंकि लड़ रहा है बेचारा पैदल चलते हुए। और जगह जगह उसके लिए सिक्योरिटी भी खड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी कब उसको उठाएगी? जब वो चक्कर खा के गिर जाएगा, तब सिक्योरिटी आएगी, वो आपको फैसिलिटी देगी। तो वो है महामानव। तो ये वो लोग हैं जो आम जन है, जो महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल वीआईपी फैसिलिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास बड़ी बड़ी बुकिंग्स हैं, बड़े बड़े ट्रैवल टूर्स गाइड्स हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। मैं बिल्कुल भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आम जनता के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक आम जनता को कैसे महामानव बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हो सकता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, पर कुछ गाड़ियां अभी भी जिनको अथॉरिटी प्राप्त है, वो कुंभ के अंदर तक जा रही हैं। लेकिन कोई आम आदमी अगर जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, कई बार तो उसकी गाड़ी को बाहर ही रोक लिया जाता है। मैं वो बता रहा हूँ जो घटित हो रहा है। किसी पे भी, किसी ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी पे, किसी पे भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक महाकुंभ में नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं। अगर अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर के जाएं कि आपको कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन से लेकर के एक रोड, जैसे कि आप घूम करके आएंगे, नियर अबाउट 7-8 किलोमीटर से आपको संगम तट तक जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जो ऑटोज़ हैं, जो नॉर्मल ऑटोज़ है, वो अंदर अलाउड नहीं है। संगम से कुछ किलोमीटर दूर पे ही उनको ब्लॉक किए गए, नियर अबाउट आप 4 या 5 किलोमीटर मान सकते हैं। वहाँ पे कोई भी सवारी आपको ना के बराबर मिलने के चांस है। अगर मिल भी जाए तो फिर मनमाने पैसे मांगे जा रहे हैं। जहाँ 10 रुपये लगते हैं वहाँ 50 भी मांगे जा रहे हैं। और कुछ लोग तो पहले बोलते हैं भैया 4 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि अब आम आदमी जो सिर्फ 4 किलोमीटर कभी अपनी ज़िंदगी में चला हो, अगर उसको 15 किलोमीटर चलना पड़े, तो फिर वो महामानव बनने की तैयारी तो कर रहा है ना मेरे भाई। उसके बाद भी जब आप संगम तट पे नहा लेते हैं, भगवान भोलेनाथ की, माता रानी की कृपा आपको मिल जाए,
नहा भी आप लोग लिए, वहाँ पर भी सिक्योरिटी हर जगह है कि फटाफट बस नहाओ एंड निकलो। ठीक है भैया, भीड़ को कंट्रोल करना है, लेकिन एक आदमी कई हज़ार किलोमीटर दूर से चल के आया है कि तसल्ली से 5 मिनट नहा तो ले, लेकिन बड़ी कठिनता से नहा करके फटाफट अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वहाँ से फिर निकलता है पैदल। अगर रेलवे स्टेशन से बुकिंग हो तो पहले कुंभ का एरिया क्रॉस करते करते 5 किलोमीटर नियर अबाउट, फिर बैंक वाली रोड तक पहुँचते पहुँचते 2-3 किलोमीटर, फिर वहाँ से लकीली अगर सवारी मिल गई, अगर नहीं मिली तो फिर रेलवे स्टेशन तक 2-3 किलोमीटर, तो कितने हो गए। और जब रेलवे स्टेशन पहुँचेगा तो ये सामने रेलवे स्टेशन है और गेट पर से बोला जाता है महाराज की यहाँ से आपकी एंट्री नहीं होगी, घूम के आइए। ठीक है भाई, आपने बहुत सारे उच्च सूझबूझ वाले लोगों ने सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से कि एक ही गेट पे भीड़ जमा ना हो जाए, उन्होंने एक डाइवर्जन रखा, लेकिन डाइवर्जन को इतना लंबा कर दिया कि कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में डाइवर्जन है। अब अगर किसी की 9 बजे की ट्रेन है, वो 8:30 बजे गेट पे है, सामान भी उसका लदा हुआ है और वो सामने से देख रहा है कि मेरी ट्रेन छूट रही है, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी कि आप 2 किलोमीटर घूम के आइए। और आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसे सजेशंस हैं, अगर कोई ऑफिशियल सुन भी रहा हो, सिर्फ लोगों की बेटरमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी को मैं कोई कटाक्ष नहीं, किसी भी कोई कमेंट नहीं कि सही फैसिलिटी नहीं आप करके दिखाओ, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी कि एक ही गेट के आप 2 डाइवर्जन्स रखें, क्योंकि जो गेट है रेलवे स्टेशन का वहाँ पे आगे जगह है, वहाँ पे लोगों को चाहे कुछ परसेंट लोगों को रोका जा सकता है, टेंट फैसिलिटी अगर बनाई जाए वहाँ पे भी, तो एक ही गेट पे एक जगह आने के लिए रास्ता, एक जगह जाने के लिए रास्ता भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही गेट पे भीड़ नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 2, थोड़ी दूर जाएंगे तो एक कॉलोनी का रास्ता भी आता है, तो वहाँ कहा जाता है महाराज ये तो रास्ता कॉलोनी को जा रहा है। कॉलोनी की कोई भी वॉल, सोचने की बात है, मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी वॉल जो है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हो, अगर कुछ दिमाग वाले लोग सोचें तो उस वॉल को 1 महीने के लिए तोड़ा जा सकता है, वहाँ से भी एक रास्ता निकाला जा सकता है रेलवे स्टेशन के लिए। और वापस दीवार बनाने में कितने दिन लगते हैं, किया जा सकता है, पर बाध्य हो गए कुछ लोग कि ट्रेन सामने से दिखाई दे रही कि छूट रही है, लेकिन 2 किलोमीटर तक किले को घूमते हुए फिर आपको आना है, और फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब आप चक्कर खा के गिर जाओगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको उठाने के लिए नहीं आएगा, लगे हुए हैं लोग, लेकिन उससे पहले आपको, अब भीड़ के साथ चल रहे हो ना, तो बैठने का कहीं हॉल्ट मिलेगा, सड़क पे बैठना पड़ेगा, और जहाँ पे रिजर्वेशन वालों के लिए भी वेटिंग जगह का प्रबंध किया गया है, वहाँ पे बताना नहीं चाहिए 7 से 8 टॉयलेट हैं, जिसमें से 3 गंदे होते हैं कई बार, और 1 या 2 ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सफाई वाले बेचारे लगे हुए हैं, बार बार इतनी जनता का सब कुछ साफ करना, अपकीप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन महामानव फिर भी लगे हुए हैं उस लाइन में कि भैया अभी एक बंदा जाएगा अंदर, 2 नंबर करके आएगा, फिर मैं 1 नंबर करने आऊँगा, तो वो महामानव ही है, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा जो सुबह 5 बजे का संगम घाट से चला हुआ है, 9 बजे तक या 8 बजे तक चल ही रहा है, अब उसको प्रेशर भी बन रहा है, फिर भी वो लाइन में खड़ा हो, तो वो महामानव ही तो है, महामानव बनने की तैयारी में है। तो ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जहाँ बहुत सारे महामानव वाली क्वालिटीज़ को लेकर के आपको महाकुंभ में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में से कोई
सफ़र कर रहा है, उसे चला नहीं जा रहा है, चले जा रहे हैं सवारी मिले, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आ जाते हो। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और ये खुद के देखे हुए एक्सपीरियंस है, किसी के सुने सुनाए नहीं है। भगवान शिव की कृपा से हमें भी जाने का मौका मिला। सिर्फ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि किसी प्रशासनिक चीज़ पे कोई कमेंट नहीं है, कोई किस पे बहुत अच्छी कई अच्छी चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, कई अच्छी चीज़ें हैं डाइवर्जन से रिलेटेड, कई अच्छी चीज़ें हैं लोगों की एक तरह से अवेयरनेस को रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पूरी जानकारी है वो आम जनता तक नहीं है। अब जो लोग बहुत हाईटेक ऐप यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको महाकुंभ के अंदर भी जब कहीं जाना है, कहीं आश्रम में, क्योंकि हर एक जगह पे 1-1 किलोमीटर पे सेक्टर्स बनाए गए हैं, सेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये सेक्टर इस तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं भी प्रॉपर मेंशनिंग नहीं है वहाँ पे कि कौन सा आश्रम कौन से सेक्टर पे। अभी राइट हैंड पे भी आपके वही वाला रोड का नाम है, लेफ्ट हैंड पे भी वही वाले रोड का नाम है। आप कैसे उसमें पता लगाओगे कि हमारे वाला जो बंदा है वो लेफ्ट साइड वाले रोड पे कि राइट साइड वाले रोड पे। फिर पता लगे चौक से थोड़ा सा गलत घूम जाते हैं तो फिर 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, क्योंकि अंदर सवारी मिलेगी नहीं। अगर कोई मिल भी जाती है, जिनको कुछ गाड़ियाँ हैं अंदर, जिनको अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं, या कुछ प्राइवेट भी बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का अंदर देखने को मिलते हैं, फिर वही मुँह मांगे दाम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे महामानव जो है वो महाकुंभ में भी लड़ रहा है। और आम आदमी जो महामानव है, मैं वीआईपी फैसिलिटीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, वीआईपी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इवन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वीआईपी टेंट्स, वीआईपी शिविर सब अवेलेबल है, ऐसा नहीं वहाँ अवेलेबल नहीं। लेकिन महामानव जो औसतन 15-15-20 किलोमीटर चल रहा है पैदल, अब उसके बारे में चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे हाई बीपी वाला हो, नहीं हो, अगर आप पेशेंट हैं तो ज़रूर इन चीज़ों को स्टडी कर करके फिर आप महाकुंभ के लिए जाइए। नहीं तो फिर तैयार हो जाइए महाकुंभ के महामानव बनने के लिए। और बड़ी बड़ी चीज़ मैं वही तो कह रहा था ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन एक सच है जहाँ पे आम आदमी, जिसको मैं महामानव बता रहा हूँ, सफ़र कर रहा है, कहीं कुछ दिक्कतें उसको फेस आ रही हैं। हो सकता है जो अच्छे लोग वीडियो देख रहे हों, जो वहाँ पे हैं अभी ऑफिशियल्स में, शायद उन चीज़ों को चेंज कर सकें कि भैया अगर आपने रेलवे स्टेशन का डाइवर्शन भी लगाना है तो उसको जो आपका जो बीच के कुछ पास के रास्ते हैं तो वहाँ से भी थोड़ी एडजस्टमेंट करके आप उसको निकाल सकते हैं। एक सजेशन है, हो सकता है कि मैं मूर्खता भरी बात कर रहा हूँ, वो लोगों ने बड़ा रिसर्च करके 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 कि भैया महामानव हैं ये लोग तो चल पड़ेंगे 2 किलोमीटर, कोई बात नहीं, पहले ही 15 किलोमीटर चल के आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 2 किलोमीटर और चल लेंगे, महामानव हैं ये लोग। तो बड़ा रिसर्च किया होगा उन्होंने इस बारे में। लेकिन जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ हैं, जब वो महामानव बनने की तरफ जाएंगी तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाती है। एकदम तो सब हाइब्रिड नहीं हो सकते ना। जो जवान हैं, लाइक 20s 30s के मिड में भी जो हैं, उनकी हालतें ख़राब हो जा रही हैं। तो बात मैं उनके लिए भी नहीं कर रहा हूँ, बात उनके लिए कर रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बात उनके लिए कर रहा हूँ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बात उनके लिए कर रहा हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बात उनके लिए कर रहा हूँ जो हार्ट पेशेंट्स हैं। अब बहुत सारे लोग, ये शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे ऑफिशियल्स की, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो कुंभ में जा ही क्यों रहे हो। बिल्कुल सही बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो महामानव बनना चाहते हैं, महामानव बनने के लिए तैयार हैं, वो ही महाकुंभ के लिए कूच करें। अगर कर रहे हैं तो इन तैयारियों के साथ जाए, मेंटली खुद को प्रिपेयर करें कि पैदल भी चलना पड़ेगा, कई बार रास्ता भटक भी सकते हैं, कई बार जो है वहाँ पे आपको महंगा पे करने के बारे में भी आपको सोचना पड़ सकता है कि भैया ऑटो तो मिल गया, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, बुजुर्ग माँ हैं, अब इनको लेके तो जाना है, पर ऑटो वाला जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ 1000 रुपये मांग रहा है या 600 रुपये मांग रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइस को निर्धारित किया हुआ है,
लेकिन जब गवर्नमेंट व्हीकल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, मान लीजिए आप जहाँ पे आपने कुंभ का एरिया जो है वहाँ से 5 किलोमीटर आपने संगम से बाहर के रोड्स तक आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कम से कम संगम के बाहर का वो जो ब्लॉक वाला एरिया, वहाँ से भी तो बसेस जो हैं वो, जैसे रेलवे स्टेशन के लिए अब बसेस हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है टाइमिंग, कई बार जैसे लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, जिनकी ट्रेन है, जिनको नाइट में निकलना पड़ रहा है, जिनकी ट्रेन है, तो उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय कुछ नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाएं वो लोग महामानव बनने के लिए, कि 15-15, 20 किलोमीटर चलने के लिए भी तैयार रहें, कहीं पे ज़्यादा रेस्ट ना मिलने वाली जगह के लिए भी तैयार रहें, मौसम थोड़ा ठंडा है उसके लिए भी तैयार रहें, ठंड में भी चलना है, और थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग भी कर लें, क्योंकि आपका जो सामान आप साथ में लेके जा रहे हो, अपने सिर पे उठा करके जब आपको ले जाना पड़ेगा, अब सबके पास वो हैंडल वाले महंगे अमेरिकन टूरिस्टर नहीं होते ना भाई। आम लोग जो है वो कई बार देसी कट्टों में, बोरे में भी अपना सामान बांध के जाते हैं। तो वो तैयार हो जाएं वेट लिफ्टिंग करने के लिए, महामानव बनने के लिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं महाकुंभ के महामानव। और वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे कमेंट करना नहीं है, किसी को भी गलत बोलना नहीं है, पर ये चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े चैनल्स जो बड़ी बड़ी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ बड़े बड़े ये दर्शन वो दर्शन, तो उसके साथ जो ये आम आदमी की जो ये महामानव बनने की ये जो गाथा है, उसको भी अगर वो लोग दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छा ऑफिशियल उस चीज़ को देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें तब्दीली करने की कोशिश करेगा। नहीं तो फिर वही बात होगी, ये फलानी पार्टी से है, ये इससे है, ये उससे है, ये तो काम है इनका हम लोगों के बारे में बोलना। पर उन लोगों से जाकर के पूछिए जो अभी रिसेंट 3-4 दिन में ही उस जगह से आए हैं, तो उनसे पूछना कि कितना किलोमीटर वो लोग चले, उनसे पूछना कि अगर आपके मदर आपके साथ में गए थे तो उनकी क्या हालत हुई, हो सकता है वो अभी भी मेडिकेशन पे हो वहाँ से आने के बाद, कि उनकी जी रेस्टलेस होकर वहाँ से आई हैं, पहले ही बीपी, हाई बीपी की पेशेंट थी, अब और प्रॉब्लम होगी, तो गई तो थी महाकुंभ देखने के लिए जहाँ निकलती है अमृत की बूंदें, लेकिन अब वापस आने के बाद दवाइयों पे टिकी हुई। मैं किसी भी कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो लोग एक अच्छी चीज़ करने की, एक बड़े लेवल की चीज़ है करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कई बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, सेफ्टी, बट ये जो चीज़ है आम आदमी की महामानव बनने की, जो जो ये छुपा हुआ राज है, जिसको आज मैं बाहर उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद और भी कईयों ने बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन बड़े लेवल पे जब आप सोशल मीडिया पे लोगों को प्रिपेयर करते हैं, उद्देश्य क्या है कि जो लोग जाना चाहते हैं, जो पेशेंट्स हैं फैमिली के साथ जा रहे हैं, और जो लिमिटेड मनी लेके जा रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि भैया पैदल भी चलना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा, ट्रेन की टाइमिंग्स से कम 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले संगम तट से निकलिए, तब जाके कहीं टाइमली पहुंच पाएंगे। नहीं तो वही डाइवर्जन में 2 किलोमीटर आप रेलवे स्टेशन वाले डाइवर्जन में फंस गए तो फिर महामानव तो आप कहलाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए, और लिमिटेड लेके जाओगे तो फिर काम और ख़राब होने वाला है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी सेफ्टी के लिए इस वीडियो को बनाने की मेरी छोटी सी कोशिश थी। किसी पे कोई कमेंट्स नहीं है, बट जो जा रहे हैं उनके लिए कि वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि वहाँ जा कर के महामानव बनना पड़ेगा। तो ये था आज का महाकुंभ के महामानव। आशा करता हूँ मित्रों कि आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य क्या था वीडियो को बनाने का। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं किसी भी
ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी किसी चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत था सही था। जो चीज़ घटित हो रही है उसको मैं सत्यता से आपके आगे रखने की कोशिश की है। जो लोग गए हैं और इन चीज़ों को उन्होंने फेस किया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी ये पता लग जाए कि वाकई में ऐसा हो रहा है वहाँ पे। बाकी कठिनाइयाँ हर पथ पे आती हैं, लेकिन उनको सहने के लिए अगर आपको मेंटली पहले प्रिपेयर कर दिया जाए तो थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती है। यही मेरा उद्देश्य था। किसी के साथ कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, किसी पे कोई कमेंटबाजी नहीं। पर्सनली मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। सिर्फ उन लोगों के लिए बात थी जो आम जनता, जो नीचे कहते हैं ना अभी थोड़े बेचारे जो रिजर्व जिनके पास मनी सोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहता था सिर्फ। बाकी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वीआईपी फैसिलिटीज़, पैसा है जाओ एंजॉय करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर जिनके पास लिमिटेड सोर्स है उनके लिए भी सोचना जरूरी है, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतीयों का काम ही है सबके बारे में सोचना। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें किसी पार्टी ये वो ऐसा कोई लिंकिंग नहीं है। आम आदमी के लिए एक बात रखने की कोशिश की गई है। तो अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं सब कमेंट्स पढ़ती हैं और मर्यादा को बनाए रखना भी हमारी एक कोशिश है और अच्छा करने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का नाम लेते हुए मेंटली खुद को प्रिपेयर करके महामानव वाली थ्योरी को जान करके आप महाकुंभ के लिए जाइए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।